गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला। तो इसमें थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, किस तरीके से रिएक्शन क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, और उसके अंदर हमने बैलेंसिंग के बारे में बात की थी। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करूंगा मैं आज, जो टॉपिक अपने पास में है वो अपने पास में है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, तो कुछ एग्जांपल मैं आज करता हूँ, कुछ नेक्स्ट वाली क्लास में करूंगा। तो पहली जो टाइप हमारे पास में यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को जो लेकर है वो फर्स्ट टाइप जो अपने पास में वो अपने पास में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट टाइप के अपने पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। अब देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन। क्या कह रहा है कि जब कोई भी दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं, समझे मेरी बात को, जब दो एटम्स या मॉलिक्यूल जब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो थर्ड एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब ये पोर्शन जो है वो रिएक्टेंट वाला है, ये पोर्शन किसका है, प्रोडक्ट वाला है। तो मतलब दो कंपोनेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं, मतलब दो के मिलने से, टू या मोर सब्सटेंस क्या होते हैं, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये बात की हमने इसके अंदर। तो मतलब क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल, तो थर्ड क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो के मिलने से तीसरे का फॉर्मेशन होना, द रिएक्शन इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसी चीज को समझाने के लिए उसने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। कुछ एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, कार्बन प्लस में O2 CO2 बना कि नहीं बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर इसके अलावा क्या अपने पास में 2H2 गैस प्लस में O2 गैस, क्या बना, 2H2O गैस। समझे मेरी बात को। तो कहने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल बना लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो यहां पर यही कहना चाह रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके मिलने से थर्ड जो है एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ जो बनता है वो कैसा प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बात कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है दो के मिलने से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सर यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती हैं उसके अंदर मतलब एक तरीके से हम बोले ना कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो कुछ रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है, कुछ रिएक्शन के अंदर हीट रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जहां पर हीट का रिक्वायरमेंट होगा तो प्रोसेस वेरी करेगा, कुछ ऐसी होती है जहां पर हीट रिलीज होती है। तो उन्हीं कॉम्बिनेशन को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनर्जी टर्म के आधार पर, हीट के आधार पर दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। एक कुछ रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक जो होती है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। मतलब अब एक्सोथर्मिक कहाँ होती है, एंडोथर्मिक कहाँ होती है। एंडोथर्मिक मैक्सिमम केस के अंदर जो टर्म वेरी करता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम बात करने वाले हैं। एक्सो जो है वो कॉम्बिनेशन का टर्म होता है। एक्सो मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन होती है जहां पर ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन क्या होती है, वो सर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है सर, रिलीज्ड होती है। कि मतलब जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज अगर होती है, मतलब वहां पर एनर्जी का वैल्यू जो है, रिएक्शन की एनर्जी का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो समझ लेना कि वो रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, जहां पर क्या होता है, हीट क्या होता है सर, रिलीज होता है, ठीक है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल मैं समझाने की बात करता हूं, ठीक है। तो एंडो को मैं थोड़ा बाद में पढ़ूंगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक के, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जस्ट लाइक मीथेन जो होता है एक बायोफ्यूल होता है, इसका कंबस्टाइल होना क्या बनाएगा, CO2 प्लस में H2O प्लस में क्या निकलेगी, साथ में एनर्जी निकलती है। समझे मेरी बात को। बैलेंसिंग तुम अपने हिसाब से देखना किस तरीके से बैलेंस होता है। 2H2O तो 2O2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम जो खाना खाते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अगर डाइजेशन होना, कहने का मतलब जब ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं तो ये क्या अपने पास में ग्लूकोज क्या डालेंगे, बस 6 मॉलिक्यूल O2,
हो गया कंबस्टर, ये बॉडी के अंदर हो रहा है तो क्या बनाएगा वो सर, ये बनाएगा 6CO2, ठीक है। साथ में क्या बनेगा 6H2O, साथ में क्या निकलेगी वो सर एनर्जी, क्योंकि खाना खाने से एनर्जी क्या होती है सर, प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या है, फूड डाइजेशन प्रोसेस के दौरान, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस। समझे मेरी बात को? तो ये चीजें यहाँ पर वेरी करती है। फिर आगे क्या करा कि सर इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्विकलाइम, तो उसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ कॉम्बिनेशन को, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो देखो अगला है किसका, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्विकलाइम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्विकलाइम, ठीक है। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, CaO। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो लाइम वाटर बनता है, ठीक है। क्या बनता है, लाइम वाटर बनता है, वो सर ये बन गया, ठीक है। क्या बना, लाइम वाटर। लाइम वाटर का यूज जो है वो कहाँ करते हैं वो सर, इसका यूज होता है वाइट वाशिंग के अंदर, ठीक है। वाइट वाशिंग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और जब इस लाइम वाटर के अंदर हम क्या पास कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम पास कर देते हैं तो यहां भी एनर्जी रिलीज हो रही थी, ध्यान रखना। यहां साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। और जब इसी प्रोसेस को मैं आगे कंटिन्यू प्रोसीड करवाता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड जब मैं इसमें पास करता हूं तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम का कार्बोनेट बनाता है। और साथ में क्या निकलता है, H2O बाहर निकलता है, साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज व्हाइट वॉशिंग में करते हैं, ठीक है। और इसके सम टाइम, मतलब आफ्टर सम, कहने का मतलब 20, 30, 50 मिनट के बाद में जब इस व्हाइट वॉशिंग का यूज कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम व्हाइट वॉशिंग में करते हैं तो ये वॉल जो होती है ना, दीवार जो होती है, उस पर क्या होता है सर, शाइनिंग वाली प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। मतलब इसके करने से दीवार चमक उठता है, कहने का मतलब शाइनिंग क्रिएट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मार्बल का पत्थर शाइनिंग करता है उसी तरीके से इसका भी हम क्या कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी कैसा है, ये प्रोसेस भी होता है हाइड्रोलाइसिस एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसी का टूटना, देखो इसी कार्बोनेट का टूटना ये एंडोथर्मिक है। यहां हीट देंगे तो ये वापस टूटेगा, किस में बनाएगा सर, CaO प्लस में CO2। ये जो प्रोसेस होता है ये कैसा है, यहाँ पर एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक भी रिएक्शन में, तो यहाँ जो प्रोसीजर हो रहा है वो किस टाइप की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। मतलब टूटना, एक रिएक्टेंट कंपोनेंट का मोर देन वन प्रोडक्ट में टूटना ही क्या कहलाता है सर, यहाँ पर डीकम्पोजिशन कहलाता है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने किसकी बात करी, साथ के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करी। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट जो अपने पास में है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन हो गया, सेकंड टाइप क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको भी पढ़ लेते हैं, समझ में आया होगा, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछेगा जरूर मेरे से। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्या है सर, वो सर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है नेक्स्ट, ठीक है। किसकी बात करता है, सेकंड बात करता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे समझ गए होंगे, डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब क्या कर रहे हैं यहां पर कि यहां पर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डीकम्पोज होकर के मोर देन वन प्रोडक्ट में चेंज होता है, मोर देन वन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, हमें चेंज होना किसका, एक रिएक्टेंट या एक मॉलिक्यूल्स का कंपोनेंट का, ठीक है। तो मतलब एक रिएक्टेंट कंपोनेंट का क्या होना, मोर देन वन प्रोडक्ट में क्या होना, डिकम्पोज होना, टूटना, क्या कहलाता है प्रोसेस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। मतलब एक कंपोनेंट के टूटने से क्या बनती है, यहाँ पर मोर देन वन प्रोडक्ट का क्या होता है सर, फॉर्मेशन होता है। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्शन जो होती है ना, ये रिएक्शन जस्ट लाइक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस ऑफ रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक, जहां पर एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। मतलब जहां पर गेन ऑफ एनर्जी की बात की जाती है। तो जिस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या एनर्जी गेन की जाती है वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक। और वहां पर आपका एनर्जी का वैल्यू किस में आने वाला है, पॉजिटिव। मतलब वो प्रोसेस को अगर करवाना है आपको तो वहां पर आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज वहां पर प्रोसेस प्रोसीड
नहीं कर पाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये कहानी इसके अंदर हमने समझाई आपको। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे क्लियर करिएगा। अब इसका एक एग्जांपल मैं साथ के साथ दे देता हूं, जो दोनों का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन का भी एग्जांपल और किसका है, एंडोथर्मी का भी क्या होगा, वो एग्जांपल होगा। क्या है अपने पास में वो सर, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका डिकम्पोजिशन हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन इसको बोलते हैं, क्योंकि अंडर हीटिंग हो रहा है। और क्या बनाएगा, क्विकलाइन प्लस में CO2 गैस। और ये प्रोसेस कैसा है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। और दूसरा एंडोथर्मी, क्योंकि यहां हीट की क्या होती है सर, रिक्वायरमेंट होती है। हीट होगी तो डिकम्पोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और बताता हूं, देखो जैसे मेरे पास में फेरस सल्फेट है, ये कैसा है, हाइड्रस साल्ट है। कैसा साल्ट है ये, हाइड्रस। इसको हर हीट दिया, 7 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर हो गए। हाइड्रस वाला किस में चेंज हो गया, एनहाइड्रस में। किस में चेंज हो गया, एनहाइड्रस। ठीक है, फेरस सल्फेट के अंदर कैसा बन गया ये, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। कैसे कलर का है, किस टाइप का कलर यहां पर वेरी कर रहे हैं वो सर, इसका जो कलर होता है वो तो रेडिश ब्राउन। कैसा कलर बस यहां पर बस, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और जब इस रेडिश ब्राउन वाले कंपोनेंट का हम डिकम्पोजिशन करते हैं 2 मॉलिक्यूल लेकर के, क्या करवाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो मुझे क्या क्या मिलता है, मुझे मिलता है Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। तो 2 टाइप की गैस से बाहर निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी। और एक क्या बनता है, आयरन का ऑक्साइड बनता है, जिसका कलर कैसा होता है सर, अपने पास में जो कलर आता है वो आता है इसका, सॉरी ये ग्रीन कलर था, फेरस सल्फेट कैसा था, ग्रीन कलर है। और वो है क्या है, रेडिश ब्राउन कलर। कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन का एग्जांपल और थर्मल कंडीशन में कंपोनेंट के अंदर कलर प्रॉपर्टी। तो ये कलर याद रखिएगा कि किसके डिकम्पोज होने से कैसा कलर क्रिएट होता है। तो कलर तुमको ही याद रखना पड़ेगा, मैं याद नहीं करूंगा। ठीक है, आगे दूसरा एग्जाम्पल अपने पास में और देखो, इसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल जो आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। अगला है लेड नाइट्रेट वाला, लेड नाइट्रेट। ये क्या है, लेड नाइट्रेट। कैसा कलर है वो सर, व्हाइट कलर होता है। जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ये रिएक्शन बहुत बार आई हुई है, इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट द फॉलोइंग में क्या क्या बनता है, पीबीओ बनता है। समझे मेरी बात को, क्या बनता है बोल सर, पीबीओ बना, साथ में क्या बना, 4 मॉलिक्यूल NO2 का बना, साथ में क्या बना वो सर, O2 गैस बाहर हो गई। ठीक है, ये PbO2 जो लेड ऑक्साइड बनता है, इसका कलर कैसा है वो सर, ये होता है ब्राउन कलर का। कैसा है, ब्राउन कलर होता है। और ये क्या है, लेड ऑक्साइड है। किसकी बात करता है वो सर, लेड ऑक्साइड की बात करता है। ठीक है, ये भी किस टाइप की रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और एक एग्जांपल इसके अपने पास में दे रखा है, क्या है एग्जांपल वो सर, AgBr वाला, 2AgBr। ठीक है, कैसा है सर, सॉलिड फॉर्म में, लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा, 2Ag प्लस में Br2 बनाएगा। ठीक है, ब्रोमीन और सिल्वर बनाएगा। AgBr का जो कलर यहां दे रखा है वो है लाइट येलो। कैसा कलर है वो सर, इसका कलर जो होता है लाइट येलो होता है। टूटने के बाद में सिल्वर जो आता है कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, ग्रे प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी रिएक्शन जो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जहां पर एक रिएक्टेंट कंपोनेंट अपने आप को डिकम्पोज करके मोर देन 1 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या करता है सर, फॉर्म करता है। इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए मेरी बात को? तो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। और दूसरी खास बात, AgBr जो होता है इसका एक यूज होता है, AgBr का एक इंपॉर्टेंट यूज है। इसका जो यूज करते हैं AgBr का यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। इसमें यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या करते हैं सर, इसका यूज करते हैं किसका, AgBr का। तो फोटोग्राफी में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आती थी उसमें बड़े पैमाने पे यूज होता है किसका,
AgBr का। तो ये एग्जांपल है किसकी, डीकंपोजिशन रिएक्शन के। नजर मारो एक बार इस पे, देखो ठीक है भाई। तो आई होप दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, कॉम्बिनेशन भी रिएक्शन समझ में आ गई होगी और डीकंपोजिशन भी। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताइएगा जरूर। दोनों चीजें मैंने समझा दिया। बच्चे भी दो रिएक्शन में और समझाऊंगा। दो रिएक्शन कौन कौन सी बची हैं, एक बची है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक बची अपने पास में रेडॉक्स रिएक्शन, वो नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। जहां तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो मुझे बताएगा जरूर, प्रॉब्लम है तो सीखेगा जरूर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कहीं दिक्कत है तो पूछे मेरे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर।